अब मोतीहारी में कुछ देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जब मोतीहारी का जिक्र होता है राजीव, तो एक बार फिर से मोतीहारी की चीनी मिल याद आ जाती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई 2014 में कि यहाँ की चीनी मिल की चीनी की चाय जब मैं पीऊंगा उसके बाद में तभी मैं वोट मांगूंगा। हालांकि अब ये उनका चौथा दौरा कहा जा रहा है। तो अब ऐसे में एक तरफ मुद्दों की बहार है, अपराध पर नीतीश सरकार घिरी हुई है, एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, और इधर मोतीहारी का जिक्र हुआ, पीएम वहां पहुंचे तो एक मुद्दा और विपक्ष के हाथ लग गया। ये बिहार का चुनाव ये तनाव ग्रसित कुछ ज्यादा नहीं होता जा रहा है सत्ता पक्ष के लिए। देखिए पूजा, 2014 के अपने चुनावी अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसी जगहों पर गए जहां फैक्ट्रियां बंद थी और उन्होंने ये बातें कही कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो वहां पर चाय पीऊंगा, इस चिमनी से धुआं निकलता होगा। कई जगह खुला भी, कई जगह नहीं भी हुआ है। आप अनुप्रिया पटेल जो है मिर्जापुर की सांसद, वहां पे भी एक फैक्ट्री थी, मुझे याद है, वहां के बारे में भी कहा था। मोतीहारी की चर्चा ज्यादा होती है, करीब करीब वो बात कहे ज़्यादा वक्त हो चुका है, कई साल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल जो दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि प्रधानमंत्री देखिए, बीजेपी के प्रायोरिटी में बिहार और बंगाल, अब जो आने वाले 2 चुनाव हैं अगले 1 साल के भीतर या उससे भी कम समय में, 10 महीने में, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी बहुत क्लियर है। बंगाल में वो सीधे सीधे ममता बनर्जी के सामने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर खड़ी है, और बंगाल जो राजनीतिक विचारधारा की दृष्टि से उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रदेश है। और बिहार, जहां वो लगातार पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सहयोगी के तौर पर है, वहां फ्रंट पोजीशन पे आने के लिए बीजेपी अपनी पूरी रणनीतिक कार्यशैली यहां पर पीछे दिनों उसने लगा रखी है। और इसी क्रम में 1.5 साल पहले नीतीश कुमार को फिर से एनडीए के पाले में लेने का फैसला किया गया था, बजाय इसके कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो अब आज की तारीख में मैं आपसे बात कहूं तो मोतिहारी में प्रधानमंत्री जो आज आ रहे हैं और बिहार की चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 9 कार्यक्रम, तकरीबन 9 कार्यक्रम, यानी हर 10 दिन में कम से कम एक बार बिहार में प्रधानमंत्री होंगे। तो एक आक्रामक भारतीय जनता पार्टी का जो ब्लूप्रिंट है वो बिहार के चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले पिछले 24-48 घंटों में बिहार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिस पर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं या प्रधानमंत्री का रुख वो रहता है जो पहले था, नहीं था। आपको याद है कि एक राजनीतिक रैली में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के सामने में मटन खाने का भी जिक्र किया था, और एनडीए के एक नेता ने अभी 48 घंटे पहले ही पूरी बड़ी मटन पार्टी की है। लालू के जंगल राज की चर्चा की जाती है, और मुझे लगता है कि हाल के दिनों में फिल्मों से भी ज़्यादा दुस्साहसिक तरीके से अगर मर्डर कहीं हुआ है, उसका सीसीटीवी फुटेज कल पूरे देश ने देखा है कि कैसे एक हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल की दूसरे मंजिल पर जाके 5 लोग, फिल्मी अंदाज भी उससे थोड़ा नीचे ही रहेगा, जिस तरीके से जाके शूट आउट किया और फिर वहां से भाग निकले। एक सवाल वो है। दूसरा सवाल ये जो फ्री रेवड़ियों की बात प्रधानमंत्री कहते नीतीश कुमार ने उनके आने से ठीक पहले उनके स्वागत में 125 बिहार के 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को एक राहत दी है, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को फ्री बिजली की। हालांकि 4 दिन पहले उसका खंडन किया गया था। तो बहुत सारी बातें हैं और प्रधानमंत्री पर ये निगाहें लगी होंगी और निगाहें नीतीश कुमार पर भी लगी होंगी कि आज उनका स्वभाव और आज उनका जो सार्वजनिक तौर पर वो आएंगे तो फिर उनको लेकर के जो चर्चाएं होती हैं उस पर भी निगाहें लोगों की लगी है। लेकिन मुझे ये पक्का यकीन है कि प्रधानमंत्री आगे के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियों के ब्लूप्रिंट जरूर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो आज की इस रैली पर बेहद जो है सभी की नजर रहेगी, और जो तमाम सवाल आप राजीव उठा रहे हैं ना, बकायदा इन तमाम सवालों के साथ ही तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट किया है, और इन सभी जो सवालों को है उसमें ये कुल 11 सवाल हैं, जिसमें चाहे जंगल राज का मुद्दा हो या एनडीए के नेता द्वारा की गई मटन पार्टी हो या फिर एडीजी और डीजीपी के बयान हो, तो अब किस तरह से इस पर रिएक्ट करेंगे, उन्हीं सवालों को लेकर ये तंज कसा है